प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृतं कक्षा नवमी पंचमः पाठः सुक्तिमौक्तिकम् इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। ये जो श्लोक है नीति शतक नाम का ग्रंथ है जो कवि भर्तृहरि ने लिखा है, उसमें से ये लिया गया है नीति शतकम इस ग्रंथ से। अब ये जो श्लोक है इसके एक एक शब्द का अर्थ देखो। आरंभ गुर्वी मतलब आरंभ में लंबी, क्रमेण मतलब धीरे धीरे, क्षयिणी घटती स्वभाव वाली, पुरा पहले, लघ्वी छोटी, वृद्धिमती लंबी होती हुई, पूर्वार्ध पूर्वाह्न, परार्ध अपराह्न, छायेव छाया के समान, भिन्ना अलग अलग, खल दुष्ट, सज्जनानाम सज्जनों की। इसमें जो पूरा शब्द है मतलब पहले, च या अव्यय है वो भी याद रखो, मतलब उसका अर्थ होगा वहाँ पे कि और दिनस्य ये जो शब्द आया है मतलब उस दिन की, ऐसे उसका अर्थ होगा। अब इसमें एक संधि विच्छेद है वो देखो, छायेव, छाया जमा एव। यहाँ पे भिन्ना इसमें प्रत्यय है त, भित धातु है भित जमक त, लघ्वी इसमें लघु जमा निप, निप ये प्रत्यय है। गुर्वी यहाँ पे भी गुरु जमक निप, और मैत्री इसमें भी मित्र जमक इत। विशेषण विशेष्य भी है, गुर्वी लघ्वी ये दोनों भी विशेषण है और विशेष्य है मैत्री। कुछ पर्याय पद है वो भी देखते हैं। आरंभ गुर्वी आदौ दीर्घा, क्षयिणी क्षयशीला, वृद्धिमती वृद्धिम उपगता, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्धेन परार्धेन च पृथक भूता, खलः दुष्टः, सज्जनानां सुजनानां श्रेष्ठजनानां, पुरा प्राचीन काले, क्रमेण क्रमानुसारेण। कुछ विलोम पद है वो भी देखो। आरंभः अंतः, क्षयिणी वृद्धिमती, खलः सज्जनः, पुरा पश्चात, अद्यत्वे आधुनिक काले, और सबसे अंत वाला विलोम पद है लघ्वी और गुर्वी। ये जो श्लोक है उसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होने वाली, तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली, पूर्वाह्न तथा अपराह्न काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि जो दुष्ट लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनकी जो मित्रता है कुछ उनको हमसे चाहिए होता है, इसलिए वो जल्दी मित्रता करते हैं। तो दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी मित्रता जो मैत्री है शुरुआत में स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी होती है, बाद में उनको पता चलता है अरे अभी इसके पास कुछ पैसा नहीं है, इससे मेरा कुछ काम नहीं होने वाला, तो बाद में वो क्या करते हैं, वो मित्रता जो है वो छोड़ देते हैं। तो बाद में उनकी मित्रता जो है वो छोटी छोटी हो जाती है, मतलब नष्ट ही हो जाती है। लेकिन सज्जन लोगों का ऐसे नहीं होता। सज्जन लोग पहले उस व्यक्ति को जान लेते हैं, वो कैसा है, उसके गुण वैशिष्ट्य जो है उसके बारे में जानते हैं। सज्जन लोग जो हैं उनकी मित्रता पहले छोटी होती है, जब उनको पता चलता है कि ये आदमी या ये मनुष्य अच्छा है, तो फिर वो उनसे जान लेने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद ही उससे मित्रता करता है। तो बाद में उस मनुष्य को अच्छी तरह से पहचानने के बाद उसकी मित्रता धीरे 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 बढ़ती जाती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता लोभ के कारण होती है, उनको कुछ तो चाहिए होता है हमसे। लेकिन जो अच्छे सज्जन या सच्चे दोस्त होते हैं उनसे उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है। क्योंकि अगर हमारे ऊपर या किसी के ऊपर संकट आ पड़े तो उस संकट में या उस मुसीबत में अगर कोई दोस्त काम आता है तो वही सच्चा दोस्त होता है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि
जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत या संकट आ पड़ता है तो हमें वो छोड़ देते हैं। ऐसे संकट के टाइम, संकट के समय या मुसीबत के समय जो छोड़ के जाता है वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं होता। जो हमारे सुख और दुख में दोनों में भी शामिल होता है वो हमारा अच्छा सच्चा दोस्त है। लेकिन कुछ दोस्त सिर्फ सुख में हमारे साथ होते हैं, दुख में हमें छोड़ देते हैं अकेला ही। तो यहाँ पे उन्होंने पूर्वार्ध परार्ध या पूर्वाह्न अपराह्न जो छाया होती है उसकी उपमा दी है, याद रखो। अब दूसरा श्लोक है, उसके बारे में भी जानते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हिव सरोवराणाम एषा मरालैः सह विप्रयोगः। अब देखो यत्रापि यहाँ पे संधि है और एक अव्यय भी है। यत्र जमा अपि ऐसे संधि होगा। अभी देखो एक एक शब्द जो है उसका अर्थ। यत्र मतलब हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि जहाँ, अपि मतलब भी, कुत्र मतलब कहाँ, अपि मतलब भी, गता मतलब चले जाने वाले, भवेयुः मतलब होने चाहिए, हंसाः मतलब हंस, और महिमंडल मंडनाय तो महिमंडल इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और मंडनाय मतलब सुशोभित करने के लिए। फिर से देखो, महिमंडल मतलब पृथ्वी और मंडनाय मतलब सुशोभित करने के लिए। हानि ही मतलब हानि या नुकसान। तू या वह है वाक्य पूर्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तेषाम तस्य तयोः तेषाम षष्ठी बहुवचन का रूप है। तेषाम मतलब उनका, ही ये भी अव्यय है, उसका अर्थ मतलब वाक्य पूर्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादा करके। सरोवराणाम षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे, तालाबों का, एशाम मतलब जिनका, मरालैहि ये जो शब्द है उसका अर्थ होता है हंसों से, सह यह अव्यय है उसका अर्थ होता है साथ, विथ इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं। जब कभी भी सह या अव्यय वाक्य में आता है तो उसके पहले आने वाला शब्द तृतीया विभक्ति में होता है, इसलिए मरालैहि ये बालकैहि शब्द की तरह तृतीया बहुवचन है। विप्रयोगः, विप्रयोगः मतलब अलग होना या वियोग। इसका व्याकरण देखो, पहले संधि छेद देखो। यत्रापि यत्र जमा अपि, कुत्रापि कुत्र जमा अपि, हानिस्तु हानि ही जमातु, भवेयुर्हंसाः तो भवेयुः जमा हंसाः, गताः इसमें मूल धातु है गम और प्रत्यय है त। विशेषण विशेष देखो, विशेषण गताः, विशेष हंसाः, विशेषण तेषां, विशेष सरोवराणाम। यहाँ पे कुछ पर्याय पद सिनोनिम्स भी हो भी देखो। महिमंडलः पृथ्वीमंडलः, मंडनाय अलंकरणाय, मरालैः हंसैः, विप्रयोगः वियोगः, सरोवराणां तडागानां, सह सार्धम या साकम या समम। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ भी देखो। ये जो श्लोक था, ये श्लोक भामिनी विलास नाम का एक ग्रंथ है उससे लिया गया है, वो भी याद रखो। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ है। हानि तो उस सरोवरों की ही है जिनका हंसों से वियोग हो जाता है। यहाँ पे हंस अन्योक्ति बताई गई है। जैसे क्या होता है देखो कि हंस जो है वो सुंदर होते हैं दिखने में। जब वो उस सरोवर में होते हैं तो उस सरोवर जो है उसको शोभा आती है। जब हंस उस सरोवर में होते हैं तो उस सरोवर में, सरोवर जो है उसने ऐसे नहीं मानना चाहिए कि अरे इनको दूसरा कुछ था नहीं है, मैं हूँ, मेरे इसमें पानी है इसलिए जी रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हंस इस विश्व में जहाँ कहाँ भी जाए वो तो हमेशा पृथ्वी को सुशोभित ही कर देते हैं। यहाँ पे हंस अन्योक्ति है, मराठी में उसे बोलते हैं लेकी बोले सुने लागे। तो यहाँ पे उन्होंने उस पशु पक्षियों के द्वारा इस ग्रंथ में मनुष्य को उपदेश किया है। यहाँ पे भी एक्चुअली वो हंस है लेकिन हंस के द्वारा हमें बताया है।
जैसे मानो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कुछ कारणवश गरीब या किसी के पास जाए तो उन गरीब लोगों को गर्व या अभिमान नहीं रखना चाहिए कि अरे देखो आज ये हमारे पास है, क्योंकि वो गरीब जो हैं उनको उनके बारे में ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, चलो आज इनको कोई मदद नहीं कर रहा है इसलिए हमारे पास आई है, लेकिन वैसी बात नहीं है। वैसे मानना चाहिए कि वो लोग आपके पास आने से आपकी महत्ता बढ़ती है, आपका महत्व बढ़ता है। ऑलरेडी वो जो लोग हैं बड़े मतलब गुणवान लोग हैं, गुणवान लोग को तो हमेशा विश्व में कहाँ पे भी जाओ उनको आदर दिया जाता है, क्योंकि गुणाः गुणेषु पूज्यन्ते या गुणी सर्वत्र पूज्यन्ते ऐसे भी माना जाता है। अगर गुणी लोग कुछ कारणवश उन लोगों मतलब गरीब लोगों के पास या दूसरे कौन से लोगों के पास आ जाए तो उनको ऐसे नहीं मानना चाहिए चलो ये आज हमारे पास आ गए, मतलब उनको कम नहीं दिखाना चाहिए। ये तो उनका सौभाग्य है कि ये गुणवान लोग आपके पास आए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया है कि सरोवर को बताते हैं तुम गर्व मत करो, ऐसे मत मानो कि ये हंस मेरे पानी मतलब मेरे इसमें रहते हैं, पानी में रहते हैं इसलिए मतलब जी रहे हैं, लेकिन वो जो सरोवर है उस सरोवर को अगर वो हंस छोड़ के जाए तो उस सरोवर की हानि है, उस हंस की हानि नहीं है, क्योंकि हंस तो इस पृथ्वी पर जहाँ कहाँ भी जाए वो उस स्थान को सुशोभित ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हंस अन्योक्ति दी गई है, वो मैंने आपको बताई। अभी सबसे अंत वाला श्लोक देखो, गुणा गुणधेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। ये जो श्लोक है हितोपदेश नाम का जो ग्रंथ है तो उसमें से लिया है हितोपदेश। गुणा गुणधेषु, गुणधेषु मतलब गुणों को जानने वालों में या गुणवान, भवन्ति मतलब हो जाती है, भू भव धातु है, भवती भवतः भवन्ति, ते सह तव ते मतलब वे सब, निर्गुणम मतलब गुणहीन, प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति मतलब हो जाती हैं, दोषाः मतलब दुर्गुण, आस्वाद्यतोयाः मतलब स्वादयुक्त जल वाली, प्रवहन्ति इसमें भी प्रेजेंट टेंस है, तीतहन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रवहति प्रवहतः प्रवहन्ति। तो प्रवहन्ति मतलब बहती हैं, और नद्यः बहुवचन है ना, नदी नद्यो नद्यः प्रथमा, इसलिए प्रवहन्ति ये भी बहुवचन क्रियापद है यहाँ पे। नद्यः मतलब बहुत सारी नदियाँ और प्रवहन्ति मतलब बहती हैं। समुद्रम आसाद्य, आसाद्य मतलब प्राप्त करके, किसको, समुद्र को। भवती अपेयाः क्या हो जाती है, तो न पीने योग्य हो जाती है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे बताया है। अब ये जो श्लोक है उसमें कुछ संधि विच्छेद है वो भी देखते हैं। समुद्रम आसाद्य उसका संधि विच्छेद होगा समुद्रम जमा आसाद्य, भवन्ति पेयाः वहाँ पे संधि विच्छेद होगा भवन्ति जमा अपेयाः। ओके, कुछ यहाँ पे प्रत्यय भी है, प्राप्य, प्रजमा अपजमा ल्यप, आसाद्य इसमें भी आ जमा सद या निच जमा ल्यप, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है दोनों में, ये भी याद रखो। कुछ विशेषण और विशेष आए हैं उनके बारे में भी जानते हैं। विशेषण आस्वाद्यतोयाः विशेष नद्यः, विशेषण अपेयाः विशेष नद्यः। कुछ पर्याय पद है वो भी देखो, गुणधेषु गुणज्ञातृषु या मतलब जनेषु, गुणधेषु गुणज्ञातृषु जनेषु, आस्वाद्यतोयाः स्वादनीय जल संपन्नाः, आसाद्य प्राप्य, अपेयाः न पेयाः न पानयोग्याः, निर्गुणम गुणहीनम। ये जो श्लोक है उसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं।
गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीन को प्राप्त करने करके वे दुर्गुण मतलब दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादयुक्त जल वाली होती है, परंतु समुद्र को प्राप्त करने करके वे न पीने योग्य अर्थात कुस्वादु या नमकीन हो जाती है। देखो, मान लो किसी का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, अगर वो अच्छे हैंड राइटिंग वाला बच्चा जिसकी बहुत गंदी हैंड राइटिंग है उसके साथ अगर ज़्यादा दिन रह जाए तो उसकी भी हैंड राइटिंग बिगड़ जाएगी, उसकी भी हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन अच्छे हैंड राइटिंग वाला बच्चा अगर अच्छे हैंड राइटिंग वाले बच्चे के साथ ही मित्रता करे तो उसके जो गुण हैं वो सगुण में बदल जाते हैं। लेकिन वो अगर बुरे हैंड राइटिंग वाले बच्चे के साथ अगर ज़्यादा दिन रहता है तो उसकी अच्छी हैंड राइटिंग भी गंदी मतलब उसके तरह बुरी हो जाएगी। मान लो कि कुछ लोगों के ऐसे गुण होते हैं, जैसे कि उनके पास जो गुण हैं उनके गुण जानने वाला आदमी चाहिए ना, तभी तो उनके गुण बढ़ेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा कि उनके पास अच्छे गुण हैं लेकिन उनके गुण को जानने वाला अगर वो सही नहीं है तो उसके गुण निर्गुण मतलब दोष में उसका परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो ये जो श्लोक है इसमें उन्होंने कि दुर्गुण और सगुण मतलब सगुण के मतलब जो गुण है, क्योंकि गुणी व्यक्ति ही गुण का आदर करता है, याद रखो। अब इस पाठ में कुछ अन्वय आए हैं वो भी जानते हैं। पहला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः। दूसरा श्लोक देखो, धर्म सर्वस्वं श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तीसरा श्लोक देखो, सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यं वचने दरिद्रता का। चौथा श्लोक देखो, नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाहाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय एव भवन्ति। 5 नंबर का श्लोक देखो, उसका अन्वय, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न मतलब न भवति। और भी कुछ श्लोक है उसके भी अन्वय देखो, आरंभ गुर्वी भवति क्रमेण क्षेणी भवति पुरा लघ्वी भवति पश्चाच्च वृद्धिमति भवति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भिन्ना भवति। अब 7 नंबर का श्लोक, उसका अन्वय देखो, हंसाः यत्र अपि कुत्र अपि महिमण्डलमण्डनाय गताः भवेयुः हानिः तु तेषां सरोवराणां हि भवति येषां सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः भवति। 8 नंबर का श्लोक, उसका अन्वय देखो, गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतोयाः नद्यः प्रवहन्ति ताः एव नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। इस पाठ के कुछ शब्द आते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। वित्तम धन ऐश्वर्य, वृत्तम आचरण चरित्र, अक्षणः नष्ट न हुआ, धर्म सर्वस्वम धर्म का सब कुछ या कर्तव्य बोध, प्रतिकूलानि अनुकूल नहीं, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम कहना चाहिए, वारिवाहाः जल वहन करने वाले बादल, विभूतयः संपत्तियाँ, गुणयुक्तः गुणों से युक्त, अगुणैः गुणहीनों से, आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी, क्षयिणी घटती स्वभाव वाली, वृद्धिमती लंबी होती हुई या लंबी हुई, पूर्वार्ध परार्ध
पूर्वाह्न और अपराह्न भिन्ना। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना मतलब पूर्वाह्न और अपराह्न छाया की तरह अलग अलग। खल सज्जनानाम मतलब दुष्टों और सज्जनों की। और भी कुछ शब्दार्थ है वो देखो। महिमंडल मंडनाय, महिमंडल मंडनाय मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मरालैः हंसों से। विप्रयोगः अलग होना। गुणज्ञेषु गुणों को जानने वालों में। आस्वाद्यतोयाः स्वादयुक्त जल वाली। आसाद्य पाकर। अपेयाः न पीने योग्य। तो बच्चों इस तरह से हमने सुक्ति मौतिकम मतलब सुक्ति रूपी मोती इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवाद हो।